नाउ यस बैंक लिमिटेड, अब देखिए आप परेशान हो गए होंगे इसके Q4 के नंबर देखकर और आप सोच रहे होंगे कि मंडे को होगा बिग गैप डाउन और इसकी तो लंका लगने वाली है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर जो है ना वो बहुत बेहतरीन है, क्या आप मानोगे? क्यों? यहाँ पर देखिए, आपको मैं एक यहाँ पर ना पूरा ब्यौरा देता हूँ इसका कि क्यों इसके नंबर्स जो है ना वो आउट परफॉर्म कर चुके हैं। इस वक्त आपका यस बैंक इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देख रहे हैं गलत तरीके से जो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आउट परफॉर्मेंस के अंदर कूट कूट कर आ चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे यहाँ पर बात आगे बढ़ाऊं, यहाँ पर फंडामेंटल्स क्या कहते हैं यस बैंक के, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो कहां पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। तो आपका ईपीएस जो है ना वो कुछ ज्यादा खास बढ़ा नहीं है, क्योंकि यहां पर ना ईपीएस आपको कहें तो इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, इतना ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं ना, इतना डाइल्यूट हो चुका है कि थोड़ा सा ही ईपीएस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अचानक से आपका 3-3, 4-4 का ईपीएस बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये आप भूल में मत रहिएगा। पॉइंटों में 0.30 का यहाँ पर जो है ना ईपीएस आपका बढ़ गया, 0.40 का, 0.50 का ईपीएस बढ़ गया, अचानक से 2 का ईपीएस बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना पी रेशियो आपका बहुत महंगा है भाई, 63.39 है। यस बैंक बाकी बैंक्स के कंपैरिजन इस वक्त बहुत महंगे पर है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं कि यस बैंक 5 रुपए चले गया, मतलब 5 रुपए इसके अंदर गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यस बैंक के अंदर 10-10, 20-20 पैसे अभी बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ही करेक्शन अगर बुक वैल्यू तक भी अगर हो गया ना तो भी ये पी रेशियो सस्ता हो जाएगा। बुक वैल्यू कहाँ है आपकी? 13.62 है। एनएससी के हिसाब से इसका रियल प्राइस ना 13 रुपए 60 पैसे होना चाहिए था। और हर कंपनी, हर स्टॉक आपका वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर काम ही कर रहा है। इवन अगर आप बैंकिंग में देखिए तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो आपको बुक वैल्यू से ऊपर वर्क करते हुए मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर्स पर कि भैया नंबर्स में ऐसा क्या हो गया कि भैया इतना आतंक मचा हुआ है। देखिए इंटरेस्ट जो अर्न इन्होंने किया है वो इस क्वार्टर में 2023 मार्च में 6,218 करोड़ रुपए का यहाँ पर अर्न किया है। और अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे, यस बैंक का मुझे क्वार्टर दर क्वार्टर देखना है क्योंकि यस बैंक की हालत जो है ना वो खराब है, ठीक है ना। सब जानते हैं कि यस बैंक की हालत खराब है, तो मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्यों कंपैरिजन करूंगा, मैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर करूंगा ना। यस बैंक अपनी हालत तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही सुधारेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैं यहां पर जज क्यों करूंगा? अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करूंगा तो कुछ ना यहां पर ना अप एंड डाउन समय दिखेंगे। तो मैं तो क्वार्टर दर क्वार्टर देखूंगा कि हर क्वार्टर में यस बैंक अपने आप को कैसे सुधार रहा है, हर क्वार्टर में अपना एनपीए जो है ना वो डाउन कैसे कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आपको यहाँ पर जो है ना आपको एनपीए थोड़ा सा बढ़ा हुआ या घटा हुआ मिलेगा, तो फिर वो सारी प्रॉब्लम आ जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर दर क्वार्टर उन कंपनियों में देखिए जिनके अंदर दिक्कतें हैं या दिक्कतें चल रही हैं काफी लंबे टाइम से। चलिए अब इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए तो आपका इंटरेस्ट ना बढ़ा ही है, 5,873 करोड़ से बढ़कर 6,218 करोड़ पर आया है। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो 1965 करोड़ से बढ़कर 2101 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है नेट एनआईआई अगर कहें नेट इंटरेस्ट इनकम तो वो आया है। तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर धक्का लगा है, यस धक्का लगा है, लेकिन इतना भी यहाँ पर जो है ना उबाल नहीं आना चाहिए कि भाई बहुत दिक्कत। बाकी बैंक के कंपैरिजन यस बैंक के अंदर प्रॉब्लम तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। अब आप ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो एक्सपेंसेस काट कूट कर यहाँ पर आपको लॉस ही देखने को मिलेगा कि 240 करोड़ का लॉस है। 273 के कंपैरिजन 240 करोड़ का इस बार लॉस आया है अदर ऑपरेटिंग इनकम में, मतलब आपका ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन आपको क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए वो आपका जो लॉस है ना ऑपरेटिंग इनकम का वो घटा है, 273 करोड़ से घटकर 240 करोड़ आया। तो ये अच्छी बात है भाई। इसके साथ साथ हर बैंक को उसको सपोर्ट देती है उसकी अदर इनकम। यहाँ पर भी यहाँ पर जो है ना अदर इनकम का बिल्कुल सपोर्ट है और हमेशा अदर इनकम का बहुत लो यहाँ पर ना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हर बैंक का और अदर इनकम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1133 करोड़ रुपए की अदर इनकम है, जो कि अगर आप क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप करोगे तो 1190 करोड़ से घटकर 1133 करोड़ की अदर इनकम रह गई है। तो हाँ, अदर इनकम के मामले में थोड़ा सा गायब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर इनकम इतनी ज्यादा घट जाए कि आपको सपोर्ट ही नहीं दे पाए। प्रोविजनिंग की वही प्रॉब्लम दोबारा बढ़ी है, यहाँ पर 617.52 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर ये प्रोविजनिंग जो है ना वो घटी है बहुत तेजी से, 844.64 करोड़ से घटकर प्रोविजनिंग जो है ना वो 617.52 करोड़ की प्रोविजनिंग रह गई है। और सब जानते हैं कि दिक्कत है यस बैंक के अंदर, तो प्रोविजनिंग तो होनी थी।
ठीक है ना। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपके क्वार्टर दर क्वार्टर पे तो आपके नंबर्स ना हर फ्रंट पर अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, अगर आप देखेंगे 2023 मार्च का ही है, 2022 मार्च का अगर आप देखेंगे तो 271.29 करोड़ रुपए का आपका प्रोविजनिंग करी गई थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आपको वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब यस बैंक 7वीं ऐसी बैंक है जो कि 1% से कम एनपीए के अंदर वाली बैंक आने लगी है। कैसे? आपका क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 2023 से मार्च का जो अभी का क्वार्टर है वो आपसे ये कहता है कि आपका जो नेट एनपीए है वो 0.83% का रह गया है। जी हाँ, अब जैसे भी करे हो, जेसी फ्लावर को अपने असेट जो एनपीए वो बेच दियो, जैसे तैसे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बैंक की हालत जो है ना वो सही होती हुई दिख रही है। 0.83% यहाँ पर जो है ना नेट एनपीए यहाँ पर निकल के आया है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 1.03% से घटकर 0.83% का नेट एनपीए रह गया है। अब लोग अगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूं कि किसी भी बैंक के लिए उसका नेट एनपीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्टॉक के अंदर उछाल नेट एनपीए के गिरने से ही आएगा। तो अगर आप इधर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 4.53% था 2022 मार्च में, जो कि 2023 में 0.83% रह गया। तो 4.53% से घटकर 0.83% रह गया आपका एक साल में नेट एनपीए। तो आपको और क्या चाहिए फिर? हर फ्रंट पर ना आपके आंकड़े जो है ना वो बेहतर ही नजर आ रहे हैं, ना कि खराब। तो यस बैंक को अगर मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखूं तो मुझे लगता है कि अपर सर्किट लग जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखूं तो यस, यहाँ पर हायर प्रोविजनिंग की वजह से यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर मैं देखूंगा। लेकिन अगर मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखूंगा कि हालत कैसे सुधर रही है, तो मैं क्वार्टर दर क्वार्टर देखूंगा, और क्वार्टर दर क्वार्टर ये कह रहे हैं कि भैया बहुत ही जबरदस्त हालत सुधरी है, नेट एनपीए में तगड़ी कमी है, हर चीज हर फ्रंट पर अच्छा लग रहा है। अब हर फ्रंट पर अच्छा तो हमें लग रहा है, लेकिन ये मार्केट बताएगा कि कैसा है इसका रिजल्ट, कल हमको पता चली जाए जब स्टॉक ओपनिंग होगी। मुझे लगता है कि अगर इसके अंदर एक गैप डाउन हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 10% का भी गैप डाउन अगर होता है या 8% का भी होता है, तब भी मेरे पास एक सपोर्टिंग लेवल है 15 रुपये 15 पैसे, ये रहा। दूसरा यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल जो होगा ना बीच में 14 रुपये 35 पैसे, लास्ट जो है ना सपोर्टिंग लेवल है 15 रुपये 15 पैसे और 14 रुपये 35 पैसे के बीच में कहीं ना कहीं उसकी जो गिरावट है वो रुकना चाहिए। अगर 14 रुपये 35 पैसे के नीचे क्लोजिंग होती है तो बहुत बुरी क्लोजिंग होगी यस बैंक की कल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 16 रुपये पर ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ पर ना आपका 16 रुपये 20 पैसे। तो पॉसिबल है अगर मार्केट इसको क्वार्टर दर क्वार्टर अगर देखता है तो फिर यहाँ पर ना आपको बहुत भारी जंप देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही लेता है कि नहीं भैया हम तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लेंगे, तो फिर इसके अंदर गिरावट होगी, तो फिर आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लेता है, सॉरी क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि 8-10% की आपको तेजी मिल जाए। पॉसिबल है कि आपको 18 रुपये 20 पैसे तक के लेवल आपको मिल जाए। और वैसे भी मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 19 रुपये 80 पैसे तक एक गैप छूटा है, तो पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर जो है ना 18-40 के आसपास का लेवल निकला तो फिर वो 1980 तक जाने की कोशिश करेगा, जो कि गैप फिलिंग का होगा। पिछली बार रह गया था ये स्टॉक, तो ये रहे चांसेस। अब मार्केट कैसा लेगा कल देखिएगा। अगर मार्केट में छोटी मोटी गिरावट यस बैंक के अंदर आती है और वो रिकवरी आती है तो वो तेज रिकवरी भी होगी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको नंबर बताए, क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप हालत सुधरने की देखेंगे तो बहुत तगड़े में सुधरी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यस इस साल का जो परफॉर्मेंस है वो पिछली साल के कंपैरिजन थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है ना। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।